वो 29 मार्च रखी गई, इसको लेकर क्या कहेंगे? यूजीसी का नियम, मैं इसके ऊपर अपने विचार पहले भी दे चुका हूं और जो मेरे दल के विचार हैं मैं अपने रिपोर्ट से सम्मत हूं। प्रश्न ये है, जब से मोदी जी की सरकार आई केंद्र, देश के कोने कोने से सभी बड़े शिक्षक संस्थाओं में कहीं न कहीं ओबीसी छात्रों के साथ, दलित छात्रों के साथ और गरीब परिवार से आने वाले छात्रों के साथ, वो किसी भी वर्ग के, कहीं न कहीं उनके साथ उनकी अनदेखी हो रही थी, पक्षपात हो रहा था, उनका उत्पीड़न हो रहा था। और ये देश के कोने कोने से सवाल आई और ये बहस बड़ी तब हुई जब रोहित वेमुला ने अपनी जान गंवाई। तो ये बड़े पैमाने पर बहस हुई। मेरा प्रश्न था मोदी सरकार से कि यदि मोदी जी इस बिल को लाए हैं तो उन्होंने इसकी आवश्यकता को समझा होगा। तो मैं तो उन्हीं से प्रश्न करता हूं कि जिस समय उनकी सरकार 15 साल से आसीन थी और लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही थी, जाति के आधार पर अगर किसी को किसी भी विश्वविद्यालय में, किसी भी यूजीसी के अंतर्गत आने वाले कॉलेज में अगर सताया गया तो उसको रोकने के लिए और उसके विरुद्ध कार्रवाई क्या की मोदी जी की सरकार ने। देखिए, मैं इस बात को मानता हूँ, जो सताने वाला व्यक्ति है, जो सताया जाने वाला व्यक्ति है, उसकी अमुक जाति के कारण उसको सताया जा सकता है, आर्थिक रूप से कमज़ोर को भी सताया जा सकता है। परंतु जो सताने वाला व्यक्ति है, आप वो अपनी जात का कहीं से नुमाइंदगी नहीं कर रहा, वो अपनी सोच की नुमाइंदगी कर रहा है। अगर 15 वर्षों में रोहित वेमुला जैसे मसलों पर मोदी जी की सरकार गंभीर होती, संवेदनशील होती, तो ऐसे स्थानों पर जहां इस देश में जातियों में कोई संघर्ष नहीं हो रहा है, देश अखंड भारत बन चुका है, परंतु आज भी ऐसे लोग हैं, वो पैदा किसी भी जात में हो, उनका व्यक्तिगत सोच गंदी है, वो व्यक्तिगत तौर पर पिछड़ी जात के लोगों को या अनुसूचित जात के लोगों को कहीं ना कहीं पचा नहीं पा रहे, उनकी तरक्की नहीं पचा पा रहे। तो इस लड़ाई को अगर किसी एक व्यक्ति ने या एक छोटे से समूह ने किसी के साथ अन्याय किया तो मोदी जी की सरकार को उसको उसी समय दंड देना चाहिए था, ताकि ऐसी सोच परास्त होती, ना कि बड़ी जातियों के बीच में ही संघर्ष करा दें। भारतीय जनता पार्टी ने तो जो किया, अपनी गलती को स्वीकार किया और ये स्वीकार कर लिया कि देश में बड़े पैमाने पे SC ST और OBC के छात्रों के साथ और विशेषकर गरीब परिवार से आने वाले छात्रों के साथ कहीं न कहीं बहुत बुरा रवैया और कहीं न कहीं उनके साथ दुर्भाग्यपूर्ण रवैया था। ऐसा सरकार ने अपने बिल ला करके एक संदेश देने का काम किया। मैं फिर कहूँगा इस बात को, यदि कहीं कोई घटना हुई थी, सरकार को उसी समय उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करा देना चाहिए थी। अगर आप किसी भी ऐसे कृत्य करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो दोबारा किसी का मनोबल नहीं बढ़ता, गिरता है। परंतु सरकार को अपने राजनीतिक फायदे में उसको अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात को ज़्यादा फायदेमंद सोचा कि इस देश में जातियों के नाम पे संघर्ष हो जाए, ताकि इस देश में रहने वाला कोई भी नागरिक सरकार से सवाल न पूछे कि 15 वर्षों में एक आम भारतीय इतना कमज़ोर कैसे हुआ, 15 वर्षों में एक किसान कमज़ोर कैसे हुआ, बेरोज़गारी इस देश में क्यों इतना बढ़ गई, व्यापार बर्बाद हो गया है, व्यापारी तबाह हो गया है, 1000, 5000, 10,000 करोड़ के लोग ही व्यापार कर पा रहे हैं, गरीब व्यापारी बुरी तरह से बर्बाद हो चुका है। इन प्रश्नों से ध्यान हटाने के लिए पहले धर्म के आधार पर संघर्ष कराया सरकार ने, अब जातियों के आधार पर संघर्ष करा रही है।